प्यारे विद्यार्थियों, आज हम निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के संत काव्यधारा के प्रवर्तक और प्रमुख कवि संत कबीरदास जी के पद पांडे कौन कुमति तोहे लागी, तू राम न जपहि अभागी का अध्ययन करेंगे। इस पद में संत कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम सुमिरन की महिमा प्रतिपादित की है और व्यर्थ के बाह्य कर्मकांडों को निस्सार बताया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने धर्म का मूल तत्व यह बताया है कि सभी व्यक्तियों के भीतर परमात्मा को देखना और जीवों के प्रति दया और प्रेम रखना तथा उनके प्रति किसी प्रकार की कोई हिंसा न करना ही धर्म है। इसी प्रकार की बातें इस पद में संत कबीरदास जी ने समझाई हैं। पंडित को संबोधित करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं, पांडे कौन कुमति तोहे लागी, तू राम न जपहि अभागी। कि हे पंडित, तुझे कौन सी कुमति लग गई है, कौन सी बुरी बुद्धि तुम्हारे दिमाग में उपज गई है, कौन सी दुर्बुद्धि तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो गई है कि तुम राम के नाम का जप नहीं करते। हे पंडित, कौन सी दुर्बुद्धि तुम्हारे मन में उपज गई है जो तुम राम के नाम का जाप नहीं करते, राम के नाम का सुमिरन नहीं करते। अरे तुम बहुत बड़े अभागी हो, तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो, तुम्हारा भाग्य बहुत बुरा है, तुम्हारी तकदीर बहुत खराब है जो तुम भगवान के नाम का जप नहीं करते। हे पंडित, तुम्हें कौन सी दुर्बुद्धि लग गई है, कौन सी कुमति ने पकड़ लिया है जो तुम राम नाम का जप नहीं करते। तुम बड़े अभागे हो, बदकिस्मत हो जो प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं करते। वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन जैसे भारा। हे पंडित, तुम वेद और अन्य पुराणों का अध्ययन उस तरह से करते हो। हे पंडित, तुम वेद और पुराणों का उस तरह से अध्ययन करते हो, पठन पाठन इस तरह से करते हो जैसे खर का अर्थ यहाँ है गधा। जैसे गधा जो है चंदन की सुगंधित लकड़ियों के भार को ढोता है। जिस तरह से गधा चंदन की लकड़ियाँ जो बड़ी सुगंधित और कीमती होती हैं उसके भार को ढोता है, लेकिन चंदन की सुगंध और उसके महत्व को वो समझता नहीं है। उसी तरह से तुम भी वेदों और पुराणों को पढ़ते हो, लेकिन उनके महत्व को तुम जानते नहीं हो, उनके महात्म्य को तुम समझते नहीं हो। जिस तरह से गधा चंदन की सुगंधित और बेशकीमती लकड़ी को ढोता तो है, परंतु उसकी सुगंधी और उसके महत्व को समझता नहीं है, उसी प्रकार से तुम भी वेद और पुराण आदि शास्त्रों को पढ़ते हो, परंतु उसके मूल सार तत्व को समझते नहीं हो। राम नाम तत् समझत नाही, अंत पड़े मुँह छारा। इस वेद में और पुराण में और अन्य धार्मिक शास्त्रों में राम नाम के तत्व को समझाया गया है, राम नाम के सार को समझाया गया। तत्व का मतलब तत्व, सार। राम नाम के सार को इन वेदों में पुराणों में समझाया गया है, लेकिन तुम इन वेदों और पुराणों को पढ़ के भी राम नाम के तत्व को समझते नहीं हो। अंत पड़े मुख छारा, और अंत समय जब तुम्हारा आ जाता है या अंत समय जब तुम्हारा आ जाएगा, जब तुम मृत्यु के आगोश में समाने लगोगे, उस समय तुम्हारे मुख में धूल पड़ेगी। मुख में धूल पड़ने का अर्थ है कि तुम बदनामी लेकर के जाओगे, व्यर्थ ही जीवन जी करके जाओगे, तुम्हारे जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होगी। तुमने राम नाम के तत्व को उन शास्त्रों से समझा नहीं, और अंत समय में मृत्यु के समय तुम्हारे मुख में धूल पड़ेगी। छार का अर्थ है धूल।
वेद पढ़िया का यह फल पांडे, सब घट देखे रामा। हे पंडित, वेद शास्त्र पढ़ने का यह परिणाम, फल का अर्थ है परिणाम, पांडे का अर्थ पंडित। हे पंडित, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने का यह फल है, यह परिणाम होता है कि व्यक्ति सब घट देखे रामा, कि सभी घटों में, सभी हृदयों में व्यक्ति राम को देखने लगता है। उसे कोई भी व्यक्ति ऊंचा या नीचा दिखाई नहीं देता, उसे सभी व्यक्तियों में प्रभु दिखाई देते हैं, उसे सभी हृदयों में भगवान दिखाई देते हैं, उसे सभी में ईश्वर दिखाई देता है। इसलिए जो व्यक्ति वेद का पठन कर लेता है, उसके मूल तत्व को समझ लेता है, तो उसका यह परिणाम उसके मन पर होता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को भीतर ईश्वर को देखता है, प्रत्येक व्यक्ति को राममय समझता है, किसी के साथ ऊंच या नीच का बर्ताव नहीं करता, किसी के साथ छू अछूत का व्यवहार नहीं करता, सभी को एक ही ईश्वर से मंडित देखता है, सभी में एक ही राम को देखता है। जन्म मरण थे तो तू छूटे, सुफल होई सब कामा। हे पंडित, यदि तुम सभी के भीतर राम को देखोगे, किसी को ऊंचा या नीचा न मानोगे, सब में प्रभु को देखोगे, तभी तुम जन्म मरण से छूट पाओगे, अर्थात तभी तुम्हारा मोक्ष हो पाएगा, तभी तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी, तभी तुम आवागमन के फेर से मुक्त हो पाओगे। सुफल हुई सब कामा, तभी तुम्हारे सारे कार्य जो है वो सफल होंगे, अन्यथा तुम्हारे सारे कार्य असफल होंगे, विफल होंगे। जीव बधत अरु धर्म कहत हो, अधर्म कहाँ है भाई। कि हे भाई, हे पंडित भाई, तुम जीवों का वध करते हो देवी देवताओं के समक्ष। हे पंडित भाई, तुम जीव जंतुओं का वध करते हो और इसको कहते हो कि ये धर्म है। जीव बधत, जीवों का वध करते हो, अरु और धर्म कहते हो, और उस जीवों की हत्या को, जीवों के वध को तुम कहते हो कि ये तो धर्म है, ये तो हम हमारे देवता को चढ़ा रहे हैं। अधर्म कहाँ है भाई। यदि जीवों की हत्या करना धर्म है तो फिर अधर्म क्या है। यदि किसी की हत्या करना धर्म है तो फिर अधर्म किसे कहा जाएगा। आपन तो मुनिजन हुए बैठे, कासन कहो कसाई। कबीरदास जी कहते हैं कि आप तो जो जीवों का वध करते हैं, आप जैसे लोग तो ऋषि मुनि बने बैठे हैं, तो बताओ फिर कसाई किसको कहें, क्योंकि जीवों का वध करने वाला कसाई होता है। आप भी जीवों का वध करते हैं, लेकिन आप कहते हैं हम तो ऋषि हैं, हम तो मुनि हैं। यदि आप ऋषि या मुनि हैं तो फिर कसाई कौन है, कसाई किसे कहा जाए। अर्थ यह है कि जो भी जीवों की हत्या करता है, वह चाहे धर्म के नाम पर या किसी कर्मकांड के नाम पर हो या कसाई के द्वारा की गई हत्या हो, वो कसाई का कृत्य ही कहलाएगा, वो धार्मिक कृत्य नहीं कहला सकता। नारद कहे व्यास व्यास यों भाखे, सुखदेव पूछो जाई। कबीरदास जी कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, व्यास देव जी ऐसा ही, भाष्य का मतलब होता है कहना। नारद मुनि जो है वो भी कहते हैं और व्यास देव जो है वो भी ऐसा ही कहते हैं, और सुखदेव जो थे, सुखदेव मुनि जो थे, उनसे भी जाकर के पूछ लो। नारद जी ऐसा कहते हैं, व्यास देव जो है वो भी ऐसा कहते हैं, सुखदेव जो थे उनसे भी जाकर के पूछ लो, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है। कहे कबीर कुमति तब छूटे, जे रहो राम ल्यो लाई। कबीर जी कहते हैं कि हे पंडित, तुम्हारी दुर्बुद्धि और तुम्हारी कुमति जो है ये तभी छूट सकती है यदि तुम अपने मन को राम में लीन कर दो, यदि तुम राम के साथ अपनी लौ लगा लो, राम के साथ अपनी लगन लगा लो, तभी तुम्हारी दुर्बुद्धि नष्ट हो सकती है, अन्यथा नहीं। इस पद में संत कबीरदास जी ने, जैसा कि हमने देखा ही, बहुत सी समाज सुधार की बातें कही हैं, जिसमें छुआछूत, ऊंच नीच और जीवों की हत्या करना और बाहरी कर्मकांडों को कबीर ने व्यर्थ बताया है और इनकी भर्त्सना की है, निंदा की है। मन की शुद्धि, प्रेम और ईश्वर के नाम के सुमिरन को, महात्म्य को संत कबीर जी ने इसमें बताया है। यहाँ पर भक्ति के साथ साथ कबीर ने समाज सुधार की भी बहुत सी बातें कही हैं। पूरा जो पद है वो शांत रस में है। हालांकि
कुछ उक्तियों में व्यंग्य भी देखा जा सकता है, व्यंग्य का भाव भी प्रबल है। कबीर बहुत बड़े व्यंग्यकार थे।